दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अक्सर मैं जो चेहरा आपके सामने है, जो शख्स मौजूद है, मैं इनसे रूबरू तो नहीं करा सकता क्योंकि आप सब जानते हो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता हैं और अभी अभी इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है सचिव पद पे महाराष्ट्र में नियुक्ति हुई है। तो सबसे पहले हम अपने चैनल की ओर से कांग्रेचुलेसन करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने एक भरोसा रखा और एक महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी सचिव पद पे, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल का धन्यवाद कहूँगा। और ये जो महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव पद की जवाबदारी जो मेरे नेता है आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, आदरणीय हमारे नेता राजेंद्र जैन साहब, इन्होंने ही ये जवाबदारी मेरे ऊपर दी है, तो उनका मैं बहुत बहुत मन से आभारी हूँ। तो ये बताइए, अक्सर तो हम आए दिन आपके खबर के तौर से कई सारे खुलासे करते रहते हैं और हम काफ़ी सारी चर्चाएं दिखाते रहते हैं समाज के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर। तो एक सवाल मेरा ऐसा है कि अभी हर विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो एक प्रोग्राम चल रहा है नया, जहां पर टीचर स्टाफ से लेके सारे लोग घूम रहे हैं और शाला व्यवस्थापन समिति जो है वह खर्चा उठा रही है और वह प्रोग्राम का नाम है मेरी माटी मेरा देश। ऐसा एक प्रोग्राम चल रहा है और वीर वंदन को नमन करके। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? देखिए, जहाँ देश को जोड़ने वाला कोई भी अभियान कोई भी सरकार का रबवाती है तो ये गलत नहीं है, ये अच्छा अभियान है कि हम हमारे शहीदों को याद करते हैं, हम इस देश की माटी से प्रेम करते हैं। तो अगर हमारा कोई बहुत बड़ा अभियान जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि हमारे देश की माटी उस स्थल तक, संग्रहालय तक जाए और उसमें हम दिखाना चाहते हैं देश को कि देखो हमने ये अभियान रबवाया और हमको देश से बहुत देश प्रेम है, हम बहुत देशभक्त टाइप के लोग हैं, तो ये करना ये गलत नहीं है, ये इसके पीछे की सोच बहुत अच्छी है। पर ये जिस तरह से प्रोग्राम रबवाया जा रहा है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है मेरी नज़र में कि मेरा पहला तो सवाल ये है, इस अभियान को देखते हुए जब इस कार्यक्रम को अभी रबवाया जा रहा है गांव-गांव में, तो मेरा ये पहला सवाल ये है कि क्या ये अभियान गवर्नमेंट की तरफ से आया प्रोग्राम है एक, या ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है? क्योंकि दिख ऐसा रहा है कि पोस्टर पे सिंबल नहीं है बीजेपी का, इसको मेरी माटी मेरा देश के नाम से अभियान गवर्नमेंट का कहा गया है, पर इसको रबवाने की जवाबदारी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दी गई है। चलो नो प्रॉब्लम, भाजपा के कार्यकर्ता रबवाए तो अगर ये प्रोग्राम बीजेपी रबवा रही है तो उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ आगे आके अपना पूरा खर्चा करना चाहिए और उस कार्यक्रम को रबवाना चाहिए। उसमें तुम सरकारी यंत्रणा को क्यों लगा रहे हो? अगर भाजपा रबवा रही है तो सरकारी यंत्रणा, वहाँ पे तुम्हारे टीचर, स्कूल के, गांव के, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे, इनकी रैली, इनकी नेतागिरी चमकते रहती है और वो छोटे छोटे बच्चे दिन भर बेचारे धूप में घूमते रहते हैं इनके साथ में अपने स्कूल यूनिफॉर्म में, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर ये प्रोग्राम सरकारी है तो वहाँ नेताओं का क्या काम है? ये अपने नेता अपने गाड़ी के झंडे बांध के ये अपने पार्टी के नाम पे एक ही पार्टी के लोग कैसे घूम रहे? सरकारी अभियान है तो सरकार के जो नुमाइंदे या अधिकारी बैठते उन्होंने सभी लोगों को एक सर्वदलीय बैठक लेना चाहिए था पहले। इस तरह का अभियान आ रहा है भैया, जैसे इसके पहले एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अभियान आया था, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान। तो ग्राम स्वच्छता अभियान ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, वहाँ कोई पार्टी का नाम नहीं था और उस गांव में चाहे पार्टी कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या अन्य पार्टी की हो, वो उस अभियान को रबवा रही थी बराबर बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा होना चाहिए था, इम्पार्शियल होना चाहिए था। ये प्रोग्राम कहीं तो भी ऐसा दिखने में आ रहा है मुझे कि इनके नेता 4-4 साल तक जनता के बीच में जाते नहीं है, इनकी पूरी वो रिपोर्टिंग निगेटिव हो गई है लोगों के नज़र में। अब जनता में जाना है तो क्या लेके जाओ? तो कोई तो भी एक ऐसा माध्यम लेके जाओ, सरकार की तरफ से आया हुआ उपक्रम लेके जाओ जिसका डायरेक्ट कनेक्शन ये लोगों के दिल से जुड़ा हुआ हो, माटी से जुड़ा हो, हमारे वीर शहीदों से जुड़ा हुआ हो। ये विषय भी भावनिक हो गया, तो भावनिकता से हमारे देश में लोग बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए ये मुझे लगता है ये अभियान सही है, इसको करने का तरीका गलत है बस। कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि कहीं राजनीति उद्देश्य? ऑफकोर्स पॉलिटिकल उद्देश्य है, मतलब कैसा है, अभी आने वाले दिनों में चुनाव लगने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर ये ऐसा कुछ हो रहा है?
हाँ बिल्कुल हो रहा है। चुनाव अभी आने वाले हैं, विधानसभा है, पहले पार्लियामेंट है, फिर असेंबली है। तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले कहीं तो जनता में जाना है। देखिए, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, जनता के बीच काम करते हैं, उनको जनता के बीच में जाने के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए लगता है। भाई जनता है, तुम वहाँ के लीडर हो, आपने अब तो ऐसे ही जा सकते हैं ना वहाँ पे। पर हम जब 2-4 साल दिखते नहीं लोगों को, और एकदम 11th आवर पे जब अपने समझ में आता है कि अपना कहीं तो भी मामला गड़बड़ गड़बड़ है जनता के बीच में, तो लोगों को भावनात्मक मोड़ में कैसा मोड़ा जाए। अभी आज तुम हमारे वीर सैनिक का मुद्दा लेके आए अमृत महोत्सव के नाम पे, कल तुम एक आधे मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके चले जाओगे लोगों के बीच में, जातिवाद का मुद्दा लेके चले जाएंगे बीच में। इसको क्या मतलब है भैया? सामान्य आदमी को बस यही समझने की गरज है कि जो कोई भी नेता हमारा ये 4 साल तक बिल में छुपा हुआ हो, वो ऐन चुनाव के 6 महीने पहले हमको इतना एक्टिवली कैसे दिख रहा है सड़क पे। मतलब चुनाव आने वाले, कहीं तो सुबह लग रही है, चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है, मतलब चुनाव की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं लग रही है। इसलिए बहुत से नेता जो जनता के बीच में नहीं जाते, वो इस अभियान के माध्यम से गांव गांव में घूम रहे हैं। तो ये बताइए, जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हो कि मेरी माटी मेरा देश, इस प्रोग्राम का नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, विरोध नहीं है, लेकिन एक्चुअल मैं तरीके का विरोध कर रहा हूँ उनका। हाँ, नहीं, जिस तरीके से वहाँ पे बायोफ्रॉम उनका जो एक प्लेटफॉर्म जैसे निकलता है, वहाँ पे काफ़ी सारी बातें जो है लिखी हुई है वो फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट का विरोध है कि किस चीज़ का विरोध है? नहीं, फॉर्मेट बहुत अच्छा है, मैंने देखा है ना फॉर्मेट में। मैंने वो जो उनके जो वचन हमको लेना है वो बहुत अच्छी मुद्दे, पर जो वचन उनको देने के लिए नेता आए हैं, इनको अपने गिरेबान में झांकने देखना चाहिए। क्या इनका तन मन धन, सॉरी, इनका तन और मन ये उतना स्वच्छ और निर्मल है क्या, जितने निर्मलता की शपथ लोगों को दिला रहे हैं? बस मेरा ये कहना है। मतलब आपका वो फॉर्मेट से विरोध नहीं है, वो प्रोग्राम से विरोध नहीं है, सिर्फ वहाँ के जो कुछ नेतागण है उनसे विरोध है? नहीं, मेरा किसी नेता से विरोध है ही नहीं। मैंने क्या बोला, जो नेता शपथ दिलाने जा रहे हैं इस देश में, समझ लीजिए क्या लिखा है वहां पे, आपको बताता हूं मैं। हम प्रतिज्ञा करतो की आम्ही विचार, शब्द आणि कृतीतून देशाच्या विकासासाठी सदैव तत्पर आणि प्रयत्नशील राहू। ये इनमें से कौन सा आदमी देश के विकास में अपना हाथभार डाल रहा है? वो उन्होंने अपने खुद में सोचना चाहिए। एक प्लान लिखा है की गुलामगिरीचे आणि औपनिवेशक मानसिकतेचे कोणतेही प्रतीक असलेले आमचे आचरण आणि वर्तन आम्ही दूर ठेवू। गुलामगिरी में तो डाल रहे हैं हम लोग, लोगों को सोचने का ये अधिकार नहीं है अपने यहाँ। तो अभी हमारे 3-4 दिन पहले आपने देखे होंगे, हमारे विधायक महोदय ने जबरदस्ती एक हमारा गांव में लगा हुआ एक उपोषण को तोड़वा दिया, ये बोल के कि किसी अधिकारी की गरज नहीं है। मैं आ गया ना यहाँ पे, मतलब तुमने गुंडागर्दी करके पुलिस के वैन में तुमको पुलिस वालों को बोला तुमने कि इनको गाड़ी में डाल दो, अगर कोई उनको नहीं मान रहे हो उनको, तो ये क्या आज़ादी है क्या? ये गुलामगिरी नहीं तो क्या है हमारे लोगों की? मतलब आप किस बात की? अनमोल देशाचा अनमोल वारसा आणि सार्वत्रिक परंपरेचा अभिमान आहे, आम्ही ही भावना अभिमान स्वीकारत राहू। मतलब आपका कहने का मतलब ऐसा है कि एक साधारण इंसान अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बैठता है तो उसे उठा दिया जाता है? हाँ, तो एक तरफ तुम्ही लोगों को न्याय मांगने के लिए बैठने भी नहीं देते हो, उनको जबरदस्ती उठा लेते हो, और तुम्ही लोग देशों को गुलामगिरी के में नहीं रहना चाहिए, हमारे अपने विचारों को लोगों के बीच में ये कराते हो कि ऐसे रखना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी को तुम्हारे विचारों की गरज नहीं है। आम आदमी इस देश के विचारों से ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है, वो अपने भली बातें जानता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ वो थोड़ा सा ना भक्ति में विलीन है, उसको वह भक्ति में बाहर निकलना है। इस देश के आम आदमी को वो गुलाम है एक पार्टी का, वो गुलाम है किसी पार्टी के विचारों का, वो गुलाम है किसी व्यक्ति का। उसने इस गुलामगिरी से निकलना चाहिए, क्योंकि ये लोकशाही में लोकशाही प्रधान देश है हमारा। यहाँ के संसद में, यहाँ के पार्लियामेंट की, यहाँ की जिला परिषद में, यहाँ की पंचायत समिति में, चाहे यहाँ की ग्राम पंचायत में हो, एक ऐसा व्यक्ति चुनकर जाना चाहिए जो उनका पक्ष रखे, और लोगों के लिए भी वही पक्ष उनका होना चाहिए। बस मेरा ही मानना है। आपका क्या ख्याल है आने वाले विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, आने वाले टाइम पे अब हम लोग का तो जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पे बोलो या प्रदेश लेवल, हमारे अच्छे कामों को लेकर मुझे कई लोग ये सवाल पूछते कि आपकी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की बीजेपी से युति है भैया, फिर आप अभी वो तो बीजेपी के आमदार है। देखो, आमदार किसी पार्टी का नहीं होता है। आमदार चुन के आने तक पार्टी का, एक बार वो चुन के आ गए तो जनता का नेता होता है। तो अगर वो जनता का नेता गलतियां कर रहा है तो वो विधायक गलती कर रहा है,
वो पार्टी का प्रतिनिधि गलती नहीं कर रहा है, वो प्रतिनिधि पार्टी का नहीं होता है, चुन के आने के बाद वो प्रतिनिधि जनता का होता है। तो जनता का प्रतिनिधि अगर कोई गलती करता है तो मैं भी एक सामान्य नागरिक हूं, आज मुझे सामान्य नागरिक इस नाते उस प्रतिनिधि की गलत बातों को रखने का मेरा काम है। फिर दूसरी बात, आपका कहना है कि मेरा क्या रहेगा आगे। युति हुई है, अब इनकी सीट शेयरिंग होगी, सीट शेयरिंग में हमको लगता है कि हमारे कोटे में आना चाहिए, उनको लगता है कि सिटिंग आमदार हमारा है तो उनको आना चाहिए। तो दोनों नेता अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। मुझे मेरे नेता पे पूरा भरोसा है, मेरे नेता ये टिकट हमारे कोटे में तिरुला में एनसीपी के लिए लाएंगे और मैं एनसीपी से चुनाव लड़ूंगा। हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के नेतृत्व में, जैन साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा मैं यहाँ पे। और उनके कोटे में गई टिकट, तब उस टाइम सोचेंगे हम कि उनका साथ में खड़े रहना है कि चुनाव लड़ना है, क्योंकि वो मैं नहीं निर्णय ले सकता ना कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कौन होता चुनाव लड़ने वाला। मैंने 4 साल तक जनता के बीच में काम किया है। हर गांव में मेरे लिए रोने वाला एक तो भी कार्यकर्ता है, तो मैं उस रोने वाले एक कार्यकर्ता को तो पूछूंगा ना पहले कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया, टिकट अपनी कोटे में आई नहीं है, तो मैंने अब शांत बैठना है, राजकारण से संन्यास लेना है कि चुनाव लड़ना है। वो बोलेगा नहीं भैया तुम शांत बैठो, पार्टी के साथ में रहो, तो पार्टी के साथ में रहेंगे। उसने बोला कि नहीं भैया आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं कार्यकर्ता की बात मानूंगा, क्योंकि मेरी ताकत आज मेरा कार्यकर्ता भी तो है ना। आपके लिए सबसे पहले जनता। हाँ, मेरे लिए सबसे सर्वोपरि दोनों ही, मेरे लिए सर्वोपरि। ऐसे जनता ऐसा नहीं है मेरे लिए। देखो, मैं एनसीपी में आधी रात को आया था, मेरे नेता प्रफुल्ल पटेल साहब ने मुझे आधी रात को, जिस पार्टी के लिए 20 साल काम किया, उन्होंने मुझे विधायक का टिकट नहीं दिया, उन्होंने मुझे विधायक के लायक नहीं समझा, पर मैं जिस पार्टी का 5 रुपये का मेंबर नहीं था, उन्होंने मुझे टिकट दिया विधायक का, आधी रात को दिया टिकट, और मैं चुनाव लड़ा भी। दुर्भाग्य मेरे ऐसे थे कि उस टाइम पे मेरे साथ 3 ट्रेजेडी हो गई यहाँ पे। एक तो हमारे नेता, इनके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया गया उस टाइम पे, तो उनको विधानसभा छोड़ना पड़ा, वो मुंबई में चले गए। दूसरा, मेरे फादर जो कि सीनियर लीडर है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक है, उनका भी अच्छा तिरोड़ा में क्रेज है, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मेरे लिए प्रचार नहीं कर पाए, और मैं थोड़ा अकेला सा पड़ गया था पूरे विधानसभा चुनाव में, और इसलिए मैं कहीं भी मैं भी कम पड़ा, ऐसा मैं बोलने में हरकत नहीं है। और नाराज दोनों तरफ के लोग थे मेरे साथ में। जिस पार्टी को छोड़ दिया गया वो मुझे दिल से चाहते थे, वहाँ का आज भी कार्यकर्ता वहाँ का मुझे दिल से चाहता है। सामान्य कार्यकर्ता जो गाँव का नेताओं को छोड़ दो, वरना भाजपा का आज भी कार्यकर्ता जो है मुझे बहुत प्रेम करता है, मन से प्रेम करता है। मेरा दावा है आज उनके एग्जिस्टिंग नेता है, उनके सामने आगे खड़े जरूर होते हैं वो, पर उनके दिल में आज भी कसक मेरे लिए उतनी है जितनी पहले थी। तो हम जब जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, तो वो गुस्सा था उनका, वो उस रात को जो फूटा था कि आधी रात को गुड्डू भैया ने पार्टी क्यों छोड़ी, तो वो चुनाव में मेरे वोट में परिवर्तित, जो मुझे अपेक्षा थी कि हो जाएंगे 10-15 हज़ार वोटों की मदद मुझे भाजपा से हो जाएगी, वो मेरी अपेक्षा अनुरूप नहीं हुई। वो नाराजगी लोगों ने दिखाई अपनी, इसलिए वो एक सेटबैक मुझे बैठा। और मैं जिस पार्टी में आधी रात हो गया, वहां भी अनेक लोग इच्छुक थे चुनाव लड़ने के, तो उनको लगा कि ये हमारे सर पे आके बैठ गया, तो वहां से भी कुछ प्रमुख लोगों ने, मेरे नेताओं ने मेरे खिलाफ में काम किया। तो ऐसा है, वो कुल मिला के इक्वेशन मेरे फेवर में नहीं बन पाया। पर बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का, उन कार्यकर्ताओं का, एनसीपी का, कांग्रेस के, कि जिन्होंने आधी रात को मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे लिए प्रचार किया, काम किया। और उन मतदाताओं का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा करता रहता हूँ मैं, कि मुझे एक रात में जाके भी 52,000 वोट मुझे मिले थे, और उन 52,000 लोगों के लिए मैं नेतृत्व के लिए मैं काम करते जा रहा हूँ। तो दर्शकों, जिस प्रकार जो है अभी महाराष्ट्र के जो सचिव पद पे नियुक्त हुए रविकांत गुड्डू बुपची, इन्होंने बताया कि जनता के लिए इनका कितना प्रेम है। और दूसरी ओर जो मेरी माटी मेरा देश यह प्रोग्राम चल रहा है, इसके ऊपर भी उन्होंने अपने विचार बताया। और जनता के ऊपर भी, जो जनता ने आधी रात को इन्होंने जब पक्ष छोड़ा था और दूसरे पक्ष से यह चुनाव में खड़े हुए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, और उन 52,000 वोटर्स का भी शुक्रिया अदा किया। और कुछ भाजपा के कार्यकर्ता गण थे, इनके खास उनका भी शुक्रिया अदा किया। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।